फर्स्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए अभय योजना लागू करनी चाहिए। ये शासकीय प्रस्ताव मैंने और राजेश वानखेड़े इन्होंने आज एजेंडा पे रखा था और वो विषय के माध्यम से आज सभागृह में चर्चा हुई। हमारी अपेक्षा थी जनवरी में ही ये अभय योजना चालू होनी चाहिए थी, लेकिन महासभा ने होने के कारण वो नहीं हो पाई। आज महासभा हुई है तो हमने आज इस महासभा में चर्चा करते हुए सभी पार्टी के नगर सेवकों ने ऐसा निर्णय लिया है कि ये स्थगन प्रस्ताव के द्वारा आने वाले 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक उल्लासनगर में अभय योजना लागू होनी चाहिए। और ये अभय योजना लागू करते टाइम ये लास्ट की अभय योजना होनी चाहिए। इसमें जो किसी का हाउस टैक्स बाकी है वो त्वरित भरे और अपना हाउस टैक्स फ्री करवा के लीजिए। हाउस टैक्स भरना जरूरी है और वो आप उल्लासनगर वासी इस अभय योजना का लाभ उल्लासनगर वासियों को मिलना चाहिए। इसके लिए यह आशास्तीय प्रस्ताव हमने रखा। यहाँ अभय योजना थी लेकिन उसका इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था और कॉरपोरेशन का बहुत नुकसान हो रहा था। ऑलमोस्ट 70 करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है कॉरपोरेशन का। उस हिसाब से प्रशासन का कहना था कि ये अभय योजना नहीं लानी चाहिए, लेकिन अभी कुछ कॉरपोरेशन के मेंबर्स ने ये सब्जेक्ट हाल ही में 20 जनवरी को जो महासभा हुई वहाँ पे अशासकीय सब्जेक्ट प्रस्ताव करके लाया था और उसको उन्होंने पारित भी किया था। लेकिन बात ये भी है कि अभय योजना लाने के पूरे अधिकार ऑनरेबल कमिश्नर सर को ही है, आयुक्त को ही होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर ये ठराव इम्प्लीमेंट करने जैसा नहीं है तो हम उनको विखंडन के लिए भेजा जाता है नगर विकास विभाग को। तो अभी उस हिसाब से ये जो ठराव हुआ है वो महापालिका का जो एक्ट है उसका जो सेक्शन 451(1) के अनुसार विखंडित करने के लिए नगर विकास विभाग को भेजा गया है। और अभी अभय योजना आएगी कि नहीं आएगी ये सब नगर विकास विभाग पे लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, सत्ता पक्ष के राजेंद्र चौधरी शहर प्रमुख जिनके महापौर भी इस उल्लासनगर में शासन कर रहे हैं और उनका यह प्रस्ताव प्रशासन ने कचरे के डब्बे में डाल दिया और सरकार के पास भेज दिया विखंडित करने के लिए। मैं कहता हूं कि ये जो शिवसेना है, चाहे राज्य में सत्ता करती है या शहर में सत्ता करती है, इनको सत्ता चलाने आती नहीं है। सत्ता प्रशासन के बीच में कोई समन्वय नहीं है, नहीं तो इतना बड़ा लोगों को कल्याणकारी मुद्दा को रद्द कर देना और भी सत्ताधारी के शहर प्रमुख का, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी निराशा की बात नहीं हो सकती है। मैं तो कहूँगा कि अगर राजेंद्र चौधरी में जरा सी भी नैतिकता है तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात, जिस तरह से प्रियंका राजपूत जो कि हमारे यहाँ की उपायुक्त हैं टैक्स की, वह जिस तरह से सोशल मीडिया पर बयान दे रही है, वह चिढ़ा रही है राजेंद्र चौधरी को कि देखो तुम्हारे प्रस्ताव को तो हमने रद्द किया, हम आपकी सत्ता की बातों को नहीं सुनते। लेकिन मुझे कभी कभी इस बात का भी दुख होता है कि इतनी बड़ी अधिकारी हैं उपायुक्त प्रियंका राजपूत, वह कहती है कि हमारा 5 सालों में 64 करोड़ का नुकसान हुआ है अभय योजना लगाने पे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या महानगर पालिका लोगों के कल्याण के लिए कि मुनाफे का कोई व्यापार चला रही है? यह जो उल्लासनगर महापालिका न फायदा न नुकसान वाली स्थिति में लोगों के लिए कल्याणकारी जनहिती जो नीतियां होती है वह लागू करती है। और जिस तरह से वह सोशल मीडिया पे कह रही है, यह मैं कहता हूं बहुत ही दुख की बात है। और सत्ता पक्ष वालों को जरा भी नैतिकता है, जो भी पदों पर बैठे हैं उन्होंने तुरंत प्रभाव से यहाँ पर उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यह उनकी हार है। जबकि पूरी विपक्ष ने इनको समर्थन दिया था, एक आवाज़ में पूरे हमारे सदन ने कहा था कि अभय योजना लगनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष यह कराने में विफल रहे। यह बात सबके सामने उजागर हो गई है। जैसे ही राजेंद्र चौधरी ने ये प्रस्ताव लाया
तो सभी ने एक मत से कहा कि हाँ यह होना चाहिए। हो सकता है उनकी मंशा लाने के समय में चुनाव में फ़ायदा लेने की हो, ठीक है, फ़ायदा भी मिले, हमें इस बात का कोई संकोच नहीं है। अगर शिवसेना यह लागू करा के अगर चुनाव में फ़ायदा लेती है तो ले ले, लेकिन कम से कम उल्लासनगर के जो रहवासी हैं, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनको फ़ायदा तो दिलाए। आज भी अगर उनमें अपनी सरकार होते हुए, शिवसेना की सरकार होते हुए, आज भी जरा भी उनमें ऐसे लगता है कि वो सत्ता करने के लिए जरा भी उनमें क्षमता है, तो आज भी वह लागू करा के दें। हमें इस बात में राजनीति नहीं करनी है, फ़ायदा लेने का है। अगर उनको उसका फ़ायदा मिलता है तो खुशहाल मिले, हमें भी खुशी होगी कि लोगों का तो कम से कम काम हुआ। देखिए, ये उपायुक्त का अहंकार और राजेंद्र चौधरी की हार, इसको कहते हैं कि शरीयत में नहीं लेना चाहिए, ऐसी बातों में नहीं लेना चाहिए। 2 कदम प्रशासन ने आगे बढ़ना चाहिए और शिवसेना ने अपने राज्य सरकार होने के बाद भी किसी तरह से भी इसे लागू कराना चाहिए। इनकी चुनौती है, इनके ऊपर चुनौती है, और मुझे यह लगता है कि अगर यह स्वीकार कराने में असफल रहते हैं तो इन्होंने तुरंत प्रभाव से, मैं 3-4 बार कहता हूं कि इनको सत्ता करने की क्षमता नहीं है और योग्यता भी नहीं है। देखिए, एनजीओ हुए, चाहे सामाजिक संस्थाएं हैं या और व्यापारी संगठनाएं हैं, सभी लोग कहते हैं कि भाई महानगर पालिका ने हम जब बुरे दौर से गुजर रहे हैं, एक मानवता का परिचय देना चाहिए, जो मानवता का परिचय नहीं दे रही है, जो आक्रोश है, उद्रेक है, पूरे समाज में व्याप्त है, पूरे जितनी भी सामाजिक संस्थाओं में व्याप्त है। हम विरोधी पक्ष के लोग हैं, हमारे में भी इस बात का राग है, नाराज़गी है कि प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है ये ठीक नहीं है।